Good morning, students. Today I am going to complete your exercise lesson second of English Reader Standard 5th. So let's begin. Okay. Here you can see comprehension. Answer the following question. So students, I will send to you answer of these question by PDF file. Okay. Next. Words in use. In this lesson, Uncle Podger takes up the work of a carpenter. इस लेसन में अंकल पॉजर एक कारपेंटर का कार्य करते हैं. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ अदर प्रोफेशन. नीचे कुछ प्रोफेशन पेशा कुछ पेशकारों का नाम दिया. नीचे कुछ पेशेवर का नाम दिया गया है. Circle the option that best define the work of that professional. उस ऑप्शन को सर्किल कीजिए जो उस पेशेवर से उसका प्रोफेशनल कार्य सटीक बैठ रहा है या टैली कर रहा है. ओके. फर्स्ट एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत. ए पर्सन हु प्ले द बास गिटार इन अ इंटरनेशनल रॉक बैंड. वह व्यक्ति जो गिटार पर बाजा बजाता हो. ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि राजदूत से इसका कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट है अ पर्सन हु ओन्स ओल्ड कार एंड मोटरसाइकिल. वह व्यक्ति जो अपनी पुरानी कार और मोटरसाइकिल बेचता है. ये भी नहीं होगा. इसका मतलब एक तीसरा हो सकता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री. वह महत्वपूर्ण व्यक्ति जो दूसरे देश में जाता है एंड वर्क देयर फॉर हिज हर ओन कंट्री. और अपने देश के लिए वो कार्य करता है. इसलिए स्टूडेंट्स दैट ऑप्शन इज राइट. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड है आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट मीन्स होता है शिल्पकार वास्तुकार. ए समवन हु वर्क्स इन अ आर्ट डिपार्टमेंट. वह व्यक्ति जो कला विभाग में कार्य करता हो. बी समवन हु मेक्स प्लान एंड डिजाइन फॉर अ न्यू बिल्डिंग. वह व्यक्ति जो नए बिल्डिंग का डिजाइन बनाता हो और योजना बनाता हो. समवन हु वर्क विथ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट टुगेदर. वह व्यक्ति जो तकनीकी कार्य करता हो और कला का भी कार्य साथ साथ में करता हो. सो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज राइट. समवन हु मेक्स प्लान. वह व्यक्ति जो बिल्डिंग के लिए डिजाइन बनाता हो. नेक्स्ट कैशियर. कैशियर मीन्स होता है रोकड़ या पैसे बांटने वाला जो बैंक में होता है. ए पर्सन हु डिजाइन एंड प्रिंट करेंसी नोट. वह व्यक्ति जो नोट के लिए डिजाइन बनाता हो और छापता हो. ये बिल्कुल नहीं होगा. बी ए पर्सन हु रिसीव मनी एंड मेक्स पेमेंट एट अ बैंक और शॉप. ए पर्सन हु वर्क्स एट अ फ्रूट शॉप. ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ये होगा क्योंकि कैशियर वह व्यक्ति होता है जो दुकान में हो या फिर बैंक में वह मनी इकट्ठा करता है रिसीव करता है. नेक्स्ट पॉटर. ए फेमस विजार्ड इन अ स्टोरी फुल ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री. कह रहा है कि एक फेमस विजार्ड इन अ स्टोरी एक कहानियों में जादुई और रहस्य वाला कोई प्रसिद्ध विजार्ड. एक प्रसिद्ध जादूगर जो किसी रहस्यमय और जादुई कहानियों में होता है. बी ए पर्सन हु वर्क्स एट अ रेलवे स्टेशन. वह व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पर कार्य करता हो. सी ए पर्सन हु मेक्स पॉट्स प्लेट्स एक्सेट्रा फ्रॉम मड एंड क्ले. वह व्यक्ति जो मिट्टी से बर्तन बनाता हो. तो पॉटर का मतलब इसी से संबंधित है. इसलिए ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट है टेलर. ए पर्सन हु रिसीव एंड पेज आउट मनी इन अ बैंक. ए पर्सन हु टेल्स यू अ गुड स्टोरी वेरी एवरी डे. ए पर्सन हु टेल्स योर सीक्रेट टू योर फ्रेंड. सो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं होगा. वह व्यक्ति जो आपको प्रतिदिन कहानियां सुनाता हो. ये भी नहीं होगा. वह व्यक्ति जो
अपने दोस्त के बारे में कोई भी गुप्त मिशन उसको बताता, वो भी नहीं होगा। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। ए पर्सन हु रिसीव एंड पेज आउट मनी, वह व्यक्ति जो बैंक से मनी लेता है और फिर उसी में देता है। टेलर मीन्स लेन देन का कार्य करने वाला। नेक्स्ट बी, वन पार्ट आउट ऑफ टू इज कॉल्ड अ हाफ। किसी भी एक भाग का आधा हाफ कहलाता है। एंड टू आउट ऑफ देयर इज कॉल्ड टू थर्ड, और एंड टू आउट ऑफ थ्री इज कॉल्ड टू थर्ड, और तीन भागों का दो भाग क्या कहलाता है? टू थर्ड कहलाता है। राइट व्हाट द फॉलोइंग आर कॉल्ड एंड मेक सेंटेंस विद देम। नीचे लिखा हुआ है और उसी को लिखिए, ये सब क्या कहलाते हैं। जैसे 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 बाहर, मीन्स 3/4। सेम वैसे ही लिखना है। 1 आउट ऑफ 4 मीन्स 1/4। You can write here 1/4. Okay. 1 out of 3 means 1/3. Okay, students. 4 out of 5 means 4/5. And 9 out of 10 means 9/10. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर इन प्रैक्टिस। 9 and 10 लिखे हैं। ग्रामर इन प्रैक्टिस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। टॉम ब्रिंग मी द रूलर। गेट अप नाउ। प्लीज डू नॉट मेक नॉइज। दिस सेंटेंस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस आज्ञा सूचक सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। An imperative sentence is one that expresses an order, an instruction or a request. आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होता है जो आज्ञा को दर्शाता हो, निर्देश को दर्शाता हो या रिक्वेस्ट यानी विनती को दर्शाता हो। Here are a few sentences, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। If the sentence is not imperative, यदि कोई वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य नहीं है, पुट और क्रॉस इन द बॉक्स। बॉक्स में आप क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। इन केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, और यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट ओ फॉर ऑर्डर एंड आर फॉर रिक्वेस्ट, तो उसके लिए जो आज्ञा सूचक है वहाँ ओ लिखेंगे और जो रिक्वेस्ट है वहाँ पर आर लिखेंगे। ओके, 1 is done for you, एक यहाँ दिया गया है। Don't sit in the hallways means गलियारे में चिल्लाओ मत। आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा के लिए हो गया ऑर्डर, ऑर्डर फॉर ओ। प्लीज टेल मी योर नेम, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, कम हियर, ऑर्डर। वी स्पॉटेड अ डॉग सिटिंग अंडर अ कार, यहाँ ना तो ऑर्डर दे रहा है और ना ही रिक्वेस्ट, इसलिए क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। लॉक द डोर राइट नाउ, दरवाजे को अभी बंद कर दो, ऑर्डर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू मस्ट स्लीप बाय 9 PM, न तो रिक्वेस्ट कर रहा है न ही ऑर्डर दे रहा है। योर फादर हैज लेफ्ट सम मनी in the piggy bank, here is also cross। never speak back to me, क्या हो जाएगा? यहाँ ऑर्डर दे रहा है। the car was parked in a street opposite the house, cross। may I have a glass of water, ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? और होगा। ओके स्टूडेंट्स, बी, प्रोवाइड सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू बी डिस्प्ले इन द फॉलोइंग प्लेस यूजिंग इंपरेटिव सेंटेंस। 1 is done for you।
कह रहा है कि नीचे कुछ दिए गए हैं, स्थानों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जो सुटेबल हो, जो उपयुक्त हो, उसके लिए आप लिख सकते हैं। जैसे चर्च, प्लीज मेंटेन साइलेंस। चर्च में क्या होता है? कृपया शांति बनाए रखें। लाइब्रेरी में क्या होता है? प्लीज कीप साइलेंस, कृपया शांति बनाएं। गार्डन में क्या होता है? थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। वाटरफॉल्स, वाटर इज प्रीसियस, सेव इट। यही स्टूडेंट्स लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटेन हियर एंड you will be also follow it. Okay, next, read the following sentence and correct the error. नीचे लिखे सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें जो गलत हो उसको छांटिए। इफ एनी, यदि कोई गलत हो, देन रीराइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द हिंट्स आर गिवन इन ब्रैकेट। जो हिंट्स है वो ब्रैकेट में दिया गया है। Okay, here I have written already and you will be also follow it. Okay, thank you.